जमुई जिले के कई सरकारी स्कूल वैसे हैं जहां बाउंड्री वॉल तक नहीं है। कई स्कूल की जमीन पर तो लोग भवन बना चुके हैं। ऐसा एक स्कूल है प्रेम सुखदास मध्य विद्यालय, जहां स्कूल परिसर असामाजिक लोगों का अड्डा बन गया है। स्कूल परिसर में ही नशे का सेवन करते हुए लोग देखे जाते हैं। हालत यह है कि स्कूल के हेडमास्टर भी दहशत में जी रहे हैं। स्कूल से देखते हैं संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट। सरकार और शिक्षा विभाग की चिंता है कि उनके सरकारी स्कूलों की ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है, लोग कब्जे कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी हो रही है। शहर का ये स्कूल है और रिहायशी इलाका में है, जिसको पीडी मिडिल स्कूल बोला जाता है। लेकिन देख सकते हैं कि इस स्कूल की बाउंड्री नहीं है, और बाउंड्री नहीं होने से स्कूल की ज़मीन पर अतिक्रमण होना शुरू हो गया है। जैसा कि स्कूल के अगर अगले पीछे वाले हिस्से पे दिखाएंगे तो देख सकते हैं कि एक महिला जा रही है, और वो महिला इस रास्ता बना दिया गया है, मतलब स्कूल की बाउंड्री नहीं हुई तो ये रास्ते बना दिए गए। कैंप पर बाउंड्री नहीं होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी होता है। जैसा कि नीचे है, ये शराब की जो खाली शीशी है वो दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो फिर एक और यहाँ पर भी एक बोतल है जो खाली बोतल है, ये इसको भी हम दिखाना चाहेंगे। अगर फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हालात कुछ ऐसा है कि जो नशीली दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ पर है, और एक की संख्या में नहीं है, कई की संख्या में है। और अगर देखा जाए तो स्कूल का जो अंदर का बिल्डिंग है, जहाँ पर भवन है, वहाँ के भी हालात यही है। यहाँ पर स्कूल अभी जैसे कि कोरोना काल में बच्चों का आना बंद है, लेकिन हम लोग टीचर लोग स्कूल में रहते हैं, फिर भी असामाजिक तत्व जो है आके कभी ताला तोड़ता है, कभी इधर करता है, शराब पीता है, मैंने अड्डा बनाए रहता है। कहने के बाद भी जो है सो मैंने वो लोग अच्छा रात में जो है सो हम लोग को हिम्मत न है कि हम स्कूल में आ सकते हैं, इतना असामाजिक तत्व यहाँ भरा रहता है। जैसे नाइट गार्ड की प्रोविज़न होती है स्कूलों में, लेकिन नाइट गार्ड भी नहीं है। और ये देख सकते हैं कि ये स्कूल का जो पिछला हिस्सा है, जो बाउंड्री लगभग 10 साल पहले गिरा तो वो उठा नहीं, और ये रास्ता बना दिया गया है। असामाजिक तत्वों का अड्डा है, जैसा कि स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल साफ तौर पर बोल रहे हैं। लेकिन अगर शहर के जिला मुख्यालय के एक स्कूल का यह हालात होगा तो अंदाज़ा लगाया जा सकता हो कि यह लापरवाही जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कितनी होती होगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। कोरोना महामारी के बीच दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय एयर शो की शुरुआत 3 फरवरी से होने जा रही है। शो का नाम है एरो इंडिया 2021, जिसका आज बेंगलुरु में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल में हमारे देश में निर्मित स्वदेशी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स ने जमकर अपना दम दिखाया। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां मंगलवार को एरो इंडिया शो का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। देखिए कैसे यहां इस शो में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हवा में अपना हुनर दिखा रहा है। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने बनाया है, और ये हवा से हवा में मिसाइल दागने में सक्षम है। ये हेलीकॉप्टर खास तौर पर भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से बने हैं। और किसी भी मौसम, किसी भी ऊंचाई, किसी भी परिस्थिति में कोई भी टारगेट हिट कर सकते हैं। अभी ऐसे 2 हेलीकॉप्टर चीन से मुकाबले के लिए LAC पर तैनात हैं। आइए अब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी देख लीजिए। इसे भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने खुद डिजाइन और विकसित किया है। अब तक सभी इलाकों और सभी मौसमों में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन शानदार रहा है। ये है सारंग हेलीकॉप्टर। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को विकसित कर सारंग को बनाया गया है। ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और वायुसेना को इससे काफी मदद मिल रही है। अब आसमान में एक दूसरे से जुगलबंदी कर रहे सूर्य किरण विमानों से रूबरू हो जाइए। इन शानदार विमानों को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने बनाया है।
आपको बता दें कि सूर्य किरण एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम है जिसका गठन 1996 में किया गया था और इसका मकसद आम लोगों को इंडियन एयरफोर्स की ताकत से रूबरू करवाना था और बेंगलुरु में इन तस्वीरों को देखकर ये जाहिर भी हो रहा है। बेंगलुरु में आयोजित इस फुल ड्रेस रिहर्सल में कई दूसरे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स ने भी हवा में हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। बता दें कि इस बार 13वां एरो इंडिया शो बेंगलुरु में 3 फरवरी से शुरू होगा जो 5 फरवरी तक चलेगा। हर 2 साल पर आयोजित होने वाले इस शो में अमेरिका समेत 14 देशों की 78 कंपनियां शामिल होती हैं। हालांकि 3 दिनों तक चलने वाले इस शो में कोविड प्रोटोकॉल के चलते आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन लोगों को वर्चुअल माध्यम से शो दिखाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने खासा इंतजाम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत से शिवसेना नेता संजय राउत ने मुलाकात की, जहां राउत ने किसान आंदोलन को समर्थन भी दिया। 28 तारीख के बाद से ऐसा कई बार हो चुका है कि विपक्ष के नेता टिकैत से मिलकर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि किसान किस मजबूरी में विपक्ष के नेताओं का समर्थन ले रहे हैं, जबकि वो पहले इसके लिए मना कर चुके हैं। किसान आंदोलन को अब शिवसेना का साथ। किसान नेता राकेश टिकैत से मिले संजय राउत। आंदोलन को आगे बढ़ाने में किसका हाथ? किसान आंदोलन को कई दलों से समर्थन के बाद मंगलवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने भी किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए ऐलान संजय राउत ने 30 जनवरी को ही किया था और मंगलवार को टिकैत से मिलने के बाद उन्होंने बता दिया कि पूरी शिवसेना किसानों के साथ खड़ी है। टिकैत जी से बात हो गई। अरे आप ठीक से मोबाइल रखो ना। उद्धव ठाकरे साहब का संदेश रहा उनके लिए कि महाराष्ट्र आपके साथ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुए हुड़दंग के बाद भी विपक्षी दलों के नेता किसानों का पक्ष ले रहे हैं और उन्हें एक के बाद एक समर्थन दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब है 28 जनवरी की ये तस्वीर, जिसमें राकेश टिकैत रोकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। 28 जनवरी को राकेश टिकैत के रोने के बाद 29 जनवरी को आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत को अपना समर्थन दिया। ठीक इसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और राकेश टिकैत के बहाने अपनी राजनीति चमकाई। दोनों नेताओं ने गाजीपुर पहुंचकर राकेश टिकैत से मुलाकात की तो 29 जनवरी को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को किसानों का हमदर्द करार दिया और किसानों से पीछे न हटने की अपील भी कर दी। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। इसके ठीक बाद 30 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर अपना समर्थन दिया और 31 जनवरी को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए और फिर 31 जनवरी को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राकेश टिकैत से गाजीपुर बॉर्डर पर मुलाकात की। ऐसे में सवाल है कि क्या टिकैत के आंसू ही थे जिसने राजनीतिक दलों को किसानों के बहाने केंद्र पर निशाना साधने का मौका दे दिया? आखिर क्यों आंदोलन की शुरुआत से राजनीतिक दलों को मंच पर न आने देने की बात कहने वाले किसान अब इन नेताओं का स्वागत क्यों कर रहे हैं? क्या राजनीतिक दलों से समर्थन लेना
किसानों की मजबूरी है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति, वो भी तब जबकि किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम करने का फैसला ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।